पालिका अध्यक्ष ने विभागों से ली विकास कार्यों की जानकारी। पालिका सभागार में हुई बैठक। नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष शशि थापा की अध्यक्षता में नगर में कार्यरत विभिन्न विभागों की बैठक हुई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी, एसएसबी, कस्टम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से नगर में चल रहे विकास कार्यों तथा जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष शशि थापा ने अधिकारियों को बरसात से पूर्व नालों से जा रहे पेयजल पाइपों को हटाने, रिंग रोड की निर्माण की दिक्कतों को दूर करने, भारत नेपाल व्यापार को सरल बनाने सहित जनता की अन्य परेशानियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दशरथी खेर, अशोक नबियाल, राजेश्वरी देवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, विधायक प्रतिनिधि निरप गर्ब्याल, सभासद शकुंतला अगारी, कुसुम रायपास, संगीता गुंजाल, रेखा देवी, गोविंद चलाल, रवीश पतियाल, गजेंद्र गर्ब्याल, महेंद्र ह्याकी, कृष्णा गर्ब्याल, ईओ सौरभ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। पदों से आए हुए सभी सम्मानित लोगों को नगर की समस्याएं बताई गई, सभी का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और सभी सभासदों, सभी नगरवासियों के समक्ष सब विभागों से आए गए लोगों के सामने समस्याएं रखी गई और उनका निराकरण करने का भी आश्वासन दिया गया। और मीडिया प्रभारी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। क्या आदि कैलाश यात्रा के संबंध में जनपद में जो आने वाला जो हमारा गर्मियों का समय है उसमें यात्रा रहती है, तो किस समय करनी है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, इसके संबंध में आज एक विस्तृत बैठक ली थी हमने। क्योंकि इस बार जो है बर्फ़बारी कम हुई है, तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज भी आए थे जो पिछली बार की यात्रा में हम लोगों ने देखे थे, उनको भी करने के लिए, उनको भी टैकल करने के लिए इस बार मीटिंग ली थी। एक विशेष इशू ये है कि जो इनर लाइन परमिट जब जारी होता है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की एक आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ का वह रहने वाला है वहाँ से ज़रूर करवा करके लाए। कई बार लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन करने का यहाँ के थाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसको हम लोग जो है अपने वेबसाइट में ही उससे संबंधित सारी डिटेल्स को डालेंगे। जो यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी हैं और जो वहाँ पर अन्य सुविधाएं बनानी हैं, इसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई और विशेष तौर पर मेडिकल सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, अन्य चीज़ों पर बात हुई है। एक यहाँ हम 2 स्थानों पर ये व्यवस्था रहेगी जो कि हम लोग इनर लाइन परमिट जो जारी करते हैं उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का, एक धारचूला में रहती है और एक यहाँ लास्ट ईयर से हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल में भी इसको कराया। तो इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने इसमें चर्चा करी है। तो इस संबंध में लोकल स्टेक होल्डर्स से भी बीच बीच में अभी चर्चाएँ होनी हैं। तो फाइनल जो आउटकम है वो डेट जब फाइनल होगी उसके पश्चात भी ही हम लोग जो है इसको निर्धारित कर पाएंगे कि हम अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर कब से यात्राएं प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भागीचोरा से हंसेश्वर मोटर मार्ग में हो रहे चौड़ीकरण कार्य के दौरान आज बड़ा हादसा हो गया। कार्य के दौरान बोल्डर की चपेट में आने से पोकलैंड चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आज डुंगरा के समीप पोकलैंड के ऊपर भारी बोल्डर गिरने से ऑपरेटर कमलेश गढ़वाल निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। बोल्डर की चपेट में आने से युवक की मौत। धारचूला से घर लौट रहे युवक की पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई है। मंगलवार शाम 28 वर्षीय दीपक सिंह पुत्र दान सिंह लुरकोट रांची निवासी धारचूला बाजार से अपने घर लुरकोट जा रहे थे। उनके पिता के द्वारा उप जिलाधिकारी को दी गई जानकारी के अनुसार अचानक तेज हवाएं चलने के कारण पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से वह 40 मीटर गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर व्यापार संघ कोषाध्यक्ष खड़क दानू ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। 108 की मदद से उन्हें उप जिला चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।